जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज ही से कीजिए ये 3 काम और कभी आपको पैसे की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी या जैसे और वीडियोस में बताते हैं कि आपको छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा। नहीं, हम ऐसा कोई क्लेम आपको आज इस वीडियो में नहीं देने वाले। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, आपके घर बचत नहीं हो पाती है, खर्चा पहले खड़ा रहता है और कोई ना कोई टेंशन अगर आपको पैसे से लेकर रहती है, तो उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ हद तक। इस हद तक कि आपके घर में कभी पैसे को लेकर परेशानी नहीं होगी। मतलब माँ लक्ष्मी अगर आपके घर में स्थायी रूप से नहीं टिकती हैं तो वो टिकना शुरू हो जाएंगी और आपके घर में जो ये टेंशन का माहौल पैसे को लेकर रहता है, जो खींचतान रहती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो आप 100% आपके घर में, आपकी लाइफ में वो चेंज देखेंगे। दोस्तों, एक गौर करने वाली बात है कि हम लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके ऊपर जो भगवान की कृपा है वो किसी दूसरे से कंपैरिजन करके बढ़ नहीं जाएगी या कम नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हम स्थायी रूप से अपने घर में कुछ आदतों को शामिल कर लें, अपनी जीवन शैली में इन आदतों को शामिल कर लें। सिर्फ 3 आदतें हैं, आप इनको करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल चेंजेस आएंगे। इनमें सबसे पहली आदत है कि आपके परिवार में, आपके कुल में जो भी फीमेल मेंबर्स हैं, जो महिलाएं हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। माता हो, पत्नी हो, बहन, पुत्री, जो भी आपके घर में फीमेल मेंबर्स हैं, वो आपके किसी भी तरीके के मजाक से, इंसल्ट से, किसी भी तरीके से वो आपसे दुखी ना हो। कई बार लोग मजाक में ही सही कंपैरिजन कर देते हैं, टॉन्टिंग कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि फैमिली में लेडीज़ हैं, वो वर्किंग नहीं हैं, तो आप उनको पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मत कीजिए। आप उनका पूरा सम्मान कीजिए और उनको इनकरेज कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आपके घर की महिलाएं किसी न किसी रूप में देवी ही हैं, किसी न किसी रूप में वो लक्ष्मी ही हैं। तो आप उनका सम्मान करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आएंगी और टिकेंगी भी। और आपके घर की जो ग्रह शोभा है, जो आपके घर में पत्नी है आपकी सैलरी का पोर्शन, आपकी सैलरी 20,000 महीना हो या 2 लाख रुपए महीना हो, आप उसका कुछ हिस्सा कैश में लाकर अपनी पत्नी के हाथ में ज़रूर रखिए। कहते हैं कि अगर तिजोरी में रोकड़ा नहीं है, कैश नहीं है, तो वो तिजोरी वो अपना सिग्निफिकेंस खोना शुरू कर देती है। आप कितना भी उसमें जेवर रख लीजिए, लेकिन पैसा उसमें होना ज़रूरी है। और ये बचत आपके लिए कौन कर सकता है? आपकी पत्नी। तो आप उनको कुछ ना कुछ रुपया अपनी सैलरी में से लाके कैश में ज़रूर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। एक तरीके से आपके घर में बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात जो आपको आपके जीवन में लागू करनी है वो है नियमित रूप से गौ सेवा। अगर आप किसी कारणवश गौ सेवा नहीं कर पाते हैं तो भी कोशिश करिए कि आप गौशाला जाएं, या अगर आपके आसपास कहीं भी कोई गाय है तो उसकी आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। यूं ही नहीं, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को उनका वास अपने गौ माता के अंदर माना गया है। अगर हमारी गौ माता की आप सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि गौ माता आपके घर की बला तक अपने ऊपर ले जाती हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी गौ माता को कष्ट पहुँचे, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, आपके घर के मेंबर्स में ये संस्कार आप डालते हैं, आप खुद अपने घर में एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखना शुरू कर देंगे। लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ होगा और लक्ष्मी टिकना भी शुरू हो जाएगी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए। और आप
जितना भी कमाते हो आप महीने की सैलरी में से एक 10% अपना निकाल कर आपके मंदिर में एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, पीले रंग का बॉक्स बना लीजिए और उसके अंदर ये पैसा आप रखना शुरू कर दीजिए। एक बात याद रखिएगा कि इस पैसे को आप पूरी ईमानदारी के साथ उस डिब्बे में रखेंगे, अलग रखेंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं और बिना किसी हेर फेर के साफ नियत से आप किसी के लिए ये पैसा निकालते हैं। और दान का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है हमारी सोसाइटी में कि जब हम दान करेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगा लेंगे, हम भंडारा कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगा लेंगे, उसको वीडियो बनाकर हम कहीं डालेंगे या हम उसका स्टेटस डालेंगे। ये सब आपको नहीं करना है। आपने जो भी पैसा 10वां हिस्सा अपनी सैलरी से निकाल कर इस डिब्बे में डाला है, किसी ज़रूरतमंद को उसे बिना पता चले आप उसकी मदद कीजिए। किसी भी फॉर्म में आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन रूल यही है कि उस व्यक्ति को ये पता ना चले, सोसाइटी को ये पता ना चले कि आपने इस पैसे को कहाँ लगाया, क्यों लगाया, किसके लिए निकाला। लेकिन आप ये आदत आज से शुरू कर दीजिए। अब से आपकी जो भी मंथली सैलरी आएगी उसका 10% निकाल कर एक डिब्बे में रखना शुरू कर दीजिए और इसको ईमानदारी से करिएगा। आप जो चीज़ भगवान के सामने होती है उसमें कोई हम लोग बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वो हमें देखते हैं दोस्तों, कोई हमें नहीं देखता। इसलिए अपने साफ मन को रखिए और इन 3 आदतों को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो वो कौन सी 3 आदतें हैं दोस्तों? पहली है, आपके घर की महिलाओं को आप सम्मान दीजिए, उन्हें आप सशक्त बनाइए। आपके घर की जो गृह शोभा हैं, आपकी पत्नी हैं, अपनी कमाई कैश में उनके हाथ में रखिए, आपके घर में बरकत बढ़ेगी। आप गौ माता की नियमित सेवा कीजिए और आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी की भलाई में लगाइए, दान में लगाइए और उसे बिना किसी शोर शराबे के, किसी प्रदर्शन के आप उस दान को कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। इन 3 आदतों को अपनाने के बाद आपके घर में बरकत आएगी, निश्चित आएगी। आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकना शुरू हो जाएंगी और आप ये देखेंगे कि आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आ रही है। आपके जीवन में ये चमत्कार भी होंगे कि आप कभी किसी मुसीबत में हैं तो पैसे से लेकर आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि धन आता जाता रहता है, लेकिन लक्ष्मी की कृपा अगर आप पर बन गई तो वो कभी आपके जीवन में कमी नहीं होने देगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम।